आशीष जी मोदी, ये शिक्षा विभाग के हमारे माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं और ये हमारे एएस हैं। ऐसे मैंने एक बहुत जरूरी काम के लिए आपको बुलाया। आज लगभग 8 बजे की घटना है। सुबह मैं 7:30 बजे से जन सुनवाई कर रहा था। फिर मुझे जाना था रामगढ़ बांध। मेरा टाइम होने लगा तो मैंने उसको आधे घंटे तक सुना। उसके बाद जाने की तैयारी कर रहा था। फिर मैंने पूछा कि बाहर कितने लोग और आ गए खड़े हैं, क्योंकि जाने में 10-12 मिनट और शेष थे। मैंने उनको भी सुन लेता। तो एक महाशय आए, और भी आए, और को भी सुना मैंने। और इन्होंने कहा कि मुझे जो पाठ्यक्रम लिखते हैं उस कमेटी में शामिल कर लो। और उन्होंने अपनी बायोडाटा जो भी काम किया गया उसे बताया मेरे को। तो क्योंकि मैं जल्दी में था तो मैंने उनका कागज रख लिया। तो एक मिठाई का डिब्बा और एक लिफाफा भी था। तो मैं देख लूंगा इसको, आपके पार्टी कागज को और फाइल को देख लेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका काम करें। मैंने सोचा लिफाफा तो शायद आते रहते, रिकमेंडेशन किसी न किसी की होगी, जो देख लेंगे रिकमेंडेशन जो। मैं बाहर आया। बाहर आते ही मेरे फोटोग्राफर ये हैं, इनका नाम है भरत। साहब वो लिफाफा जो मुझे उसमें पैसे लगते हैं, कुछ रुपए लगते हैं, मैं लाओ। मैंने ला के देखा तो उसमें फिर इनको भी कहा, सब लोग इकट्ठे हो गए या बाहर ही हैं। हमने कहा पैसे, इसको कहा क्यों, क्या समझता पैसे लगते हैं। ऐसे मैंने उससे बातचीत की और 5,000 रुपये उस लिफाफे में थे। यानी शिक्षा विभाग में काम कराने के लिए मुझे 5,000 रुपये देना चाहता था। मेरे जीवन की ये पहली घटना है, क्योंकि लगभग मुझे 35-36 साल राजनीति में हो गए और तीसरी बार मैं मंत्री हूँ। मेरे जीवन की पहली घटना है कि किसी की ये हिम्मत हुई है और किसी को मन में ये लगा कि शिक्षा मंत्री पैसे लेकर काम कर सकता है। मुझे बहुत दुख हुआ है कि इस प्रकार की सोच लोगों की है। अब मैं आगे पीछे वालों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। तो हो सकता है कि परंपराएं रही हो, इसलिए इसने हिम्मत की हो। मैंने तुरंत ही संबंधित थाने की पुलिस को फोन किया और कहा कि आप यहाँ आइए। वो यहाँ आए। तो फिर मैंने उनको कहा कि इसको अभी थाने मत ले जाना, यहीं रखो। मैं वापस आ रहा हूँ रामगढ़ से। तो रामगढ़ जाकर के मैं वापस आया। तो रामगढ़ के बीच में से ही मेरे जो तोमर जी, उन्होंने आपको फ़ोन किया कि भैया आना है आपको। तो मैं आने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। तो फिर अब वो यहीं है। मैंने सारी डायरेक्टर साहब को बुलाया, सारी बात इनको ही बताई। और शायद वो लिफाफा भी इन्हीं के पास है। हाँ है, बता दो सर। पुलिस वालों को पुलिस वालों को हैंड ओवर कर दिया है। पुलिस वालों को हैंड ओवर कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, मेरी जीवन की सबसे खराब घटना बताता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में कभी ऐसा किया नहीं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अभी भी लोगों की सोच ये है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री पैसे लेकर काम कर सकता है। दुखद है, कर सकता है। और कोई आप, इनका नाम है, इसका नाम जो है चंद्रकांत वैष्णव है और ये बांसवाड़ा जिले के घाटोल ब्लॉक में मिडिल स्कूल है बूढ़ा, उसमें पढ़ाते हैं और लेवल 2 साइंस का टीचर है। आपको क्या लगता है, क्या ये कुछ साजिश है आपको बदनाम करने की या कुछ प्लान है? देखो, मैं क्योंकि कयास लगाना ठीक नहीं है अनावश्यक रूप से। क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो भूगर्भ में छिपा है। ये जब पुलिस पूछताछ करेगी तो उससे पता चलेगा कि वास्तविकता क्या थी। सर लिखित में वो लेटर उसकी पूरी फाइल है। इसका कोई बैकग्राउंड है किसी तरीके का? है
इसका कोई बैकग्राउंड है ऐसा? बैकग्राउंड अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पूछताछ में ही पता चलेगा कि बैकग्राउंड क्या हो सकता है। किस तरह का काम करा? ये जो हमारा जो पुस्तकें लिखने का काम RSIT करता है, उसमें ये कहता है कि मैं पुस्तक लेखन वाली टीम में मुझे शामिल करो, और इसलिए ये इसकी दरख्वास्त दी है, खुद की दरख्वास्त है, लेकिन उसने इस पर दस्तखत भी नहीं किए हैं, और ये इसकी दरख्वास्त है। इसको क्यों लगा ऐसे देकर कहाँ हो सकता है मेरा पालन से भी काम करवा सकता हूँ, एजुकेशन को लेकर इस तरह का माइंडसेट बना। अब ये तो आप उनसे चाहो तो पूछ सकते हैं, ये वो थोड़ा है, वो सब बता सकता है कि ऐसा क्यों लगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा पूछताछ की नहीं इससे। मैंने तो तुरंत ही जो ही ध्यान आया मैंने पुलिस को फ़ोन किया है और फिर रामगढ़ चला गया। और इसमें पहले भी हुई आपसे मिलने